Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today I'm going to do something completely different. That is, I'm going to start a revision series in which I will be posting 2 topics daily, maybe 2 chapters or maybe 1 chapter and a poem. The best part about this video series is going to be that they are going to be classroom transactions where actual involvement of the students can be heard. Maybe some parts of it will not be audible as the children do not have a microphone, but their queries are going to be repeated by me so you can understand them very well. हाँ जी बेटा जी, ड्यू टू पॉपुलर रिक्वेस्ट आई एम इंक्लूडिंग सम रिवीजन वीडियोस ऑन राइटिंग टॉपिक्स. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्ट राइटिंग जो होती है वो 5 मार्क्स की होती है. 1 मार्क इज़ फॉर फॉर्मेट, 2 मार्क इज़ फॉर कंटेंट एंड 2 मार्क इज़ फॉर एक्सप्रेशन. फॉर्मेट में इसका आता है टाइटल एंड बायलाइन. जैसे आर्टिकल में टाइटल और बायलाइन हम मिडल ऑफ द पेज में लिखते हैं, वैसे ही टाइटल और बायलाइन मिडल ऑफ द पेज में लिखना है. बायलाइन का मतलब है ये रिपोर्ट कौन लिख रहा है, उसका नाम, अगर वो एडिटर इन चीफ है या स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है तो जो भी उसका प्रोफेशन है, डेजिग्नेशन है, तो वो आपने बायलाइन में लिखना है. अब सेकेंड चीज़ जो आपने रिपोर्ट राइटिंग में ध्यान देनी है, दैट इज़ द लेआउट. रिपोर्ट राइटिंग जो मैगज़ीन के लिए होता है और जो न्यूज़लेटर के लिए होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. मैगज़ीन में हम एक ही लाइन में लिखते हैं व्हेन, वेयर, व्हाट हैपेंड. मतलब अगर सपोज़ मुझे रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है कि गुरु नानक स्कूल रोहतक में एनुअल फंक्शन हुआ, तो मैं लिखूँगी ऑन 25th January on 25th January in Rohtak school, in Guru Nanak school in Rohtak, annual function was organized by the school authorities, right? तो ये पूरी एक लाइन में ही मेरा मतलब जो मैगज़ीन का जो लेआउट है उसमें जो इंट्रोडक्टरी लाइन है वो एक सेंटेंस में आएगा. बट अगर यही चीज़ मैं न्यूज़लेटर में लिख रही हूँ, अगर मुझे न्यूज़पेपर के लिए लिखना है तो फिर मैं लिखूँगी पुलिस DAV गुरु नानक स्कूल रोहतक एंड 25th January, एंड फिर उसके बाद 2 कॉलन होगा एनुअल. उसके बाद में क्या लिखूँगी, व्हाट वाज ऑर्गेनाइज्ड, दैट इज़ एनुअल फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड. आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई है. ओके, नाउ आफ्टर दैट रिपोर्ट राइटिंग में 2 पॉइंट्स आते हैं. 2 तरह की रिपोर्ट राइटिंग होती है. One is report writing for an event and the second is report writing for an incident or an accident. Event का मतलब होता है किसी भी तरह का सेलिब्रेशन, फंक्शन, कोई भी किसी भी तरह का फेट, कुछ भी इवेंट हो तो वो इसमें आता है. इसमें आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन हमेशा यही होनी चाहिए, when, where, what happened. On 25th January, Guru Nanak Public School, Ludhiana organized their annual function, right? उसके बाद इसमें आएगा people involved. इस एनुअल फंक्शन में 12th स्टैंडर्ड इन्वॉल्व था, 11th स्टैंडर्ड इन्वॉल्व था, कि 10th, 11th, 12th तीनों क्लासेस इन्वॉल्व थे, तो ये आपको वहाँ पे लिखना होता है. उसके बाद इस एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट कौन था. ऑब्वियसली इट कुड बी अ साइंस एग्जीबिशन, इट कुड बी स्पोर्ट्स डे हो सकता है, कोई इनॉग्रेशन सेरेमनी हो सकती है, राइट? तो किसी भी तरह का सेलिब्रेशन है, अगर उसमें चीफ गेस्ट इनवाइटेड है तो वो चीफ गेस्ट कौन थे. फिर सेकेंड, उनका फ्लोरल वेलकम किसने किया. जनरली स्कूल इवेंट होता है तो प्रिंसिपल उनका फ्लोरल वेलकम करते हैं. फिर ये फंक्शन कैसे ऑर्गेनाइज था, राइट? इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, मतलब अगर साइंस एग्जीबिशन था तो कितने स्कूल्स इन्वॉल्व थे, बच्चों ने किस तरह का, कोई थीम था जिसके ऊपर उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए, वर दे वर्किंग मॉडल्स के चार्ट्स थे, क्या बच्चे वहाँ पे थे टू एक्सप्लेन द वर्किंग मॉडल्स. तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाता है कि हाउ इट हैपेंड. उसके बाद आता है जब फंक्शन पूरा देख लेते हैं, वो पूरा घूम लेते हैं, उसके बाद हमेशा चीफ गेस्ट आता है टू गिव अ स्पीच.
तो आपने पूरी स्पीच तो ऑब्वियसली नहीं देनी है, यू जस्ट गोइंग टू गिव द जिस्ट ऑफ द मैसेज कि उनके मैसेज क्या जिस्ट पे था। सपोज़ अगर आपका स्पोर्ट्स डे का फंक्शन है जहाँ पे चीफ गेस्ट को बोलना है, तो वो एबिलिटी ऑफ द स्कूल टू प्रोड्यूस सच गुड एथलीट्स के बारे में बात करेंगे। वो बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। द चीफ गेस्ट वॉज वेरी हैप्पी with the performance of the students. He applauded the hard efforts of the DP teachers. He said that such activities are very important to make the children physically strong and healthy, to inbuild team spirit, right? तो ये चीज़ें जो हम स्पोर्ट्स के बारे में लिखते हैं तो वो चीफ गेस्ट का मैसेज बन जाएगा। आफ्टर दैट आ जाएगा वोट ऑफ थैंक्स बाय द प्रिंसिपल। वोट ऑफ प्रिंसिपल किस किस को थैंक्स बोलते हैं? टू द टीचर्स फॉर देयर हार्ड एफर्ट्स, टू द स्टूडेंट्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, टू द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, टू द टू द all the people of the school who joined, who got together and helped make the event a grand success. तो प्रिंसिपल मैम उन सबको थैंक करेंगे। सबसे पहले वो चीफ गेस्ट को थैंक करेंगे फॉर गिविंग हिज वैल्यूएबल टाइम टू द स्कूल। उसके बाद फिर टीचर्स आएंगे, बच्चे आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आएगा एंड ऑल द सपोर्ट टीम। उसके बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात रिपोर्ट राइटिंग में जो आपको याद रखनी है इज़ दैट कि आपने कभी भी उसमें पर्सनल ओपिनियन नहीं लिखना है। आई यू ये दो प्रोनाउंस हैं जो आपने रिपोर्ट राइटिंग में कभी नहीं लिखने होते हैं। I was the chief editor. I saw the function with my own eyes. I found the event to be very interesting. ये वाले जो कमेंट्स होते हैं ये आपने बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं लिखने हैं रिपोर्ट राइटिंग में। अगर आपने कोई कमेंट देना ही है तो आप कोट करोगे कि फलाने ने ये कहा है। The chief guest said that the function was very interesting. The principal said that the children had made brilliant charts. The students publicly announced that they were very happy with the event. इस तरह से आप उसको जनरल ओपिनियन में एक्सप्रेस करोगे। कभी भी रिपोर्ट राइटिंग में हम अपनी तरफ से कोई कमेंट नहीं देते। अब जब आपने वोट ऑफ थैंक्स बाय द प्रिंसिपल के बारे में लिख दिया, उसके बाद लास्ट में आता है जनरल ओपिनियन। जनरल ओपिनियन का मतलब होता है ओपिनियन ये आपका है बट आप इसको थर्ड पर्सन में लिखोगे। थर्ड पर्सन में लिखोगे मतलब सच इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्कूल। it brings out the dormant skills of the students. It makes them work ready to face the new life. और it makes, अगर हम एनुअल फंक्शन की बात करें तो it brings out the extra curricular skills of the students. They have a profound effect on team spirit, right? अगर हम competitions की बात करें तो इस तरह के जनरल ओपिनियन के ऐसे इवेंट्स स्कूल्स में जनरली फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइज होने चाहिए बिकॉज इट बेनिफिट्स द स्टूडेंट्स। तो ये आपका लास्ट कमेंट होगा। इसकी वर्ड लिमिट होती है समवेयर अराउंड 120 to 150 वर्ड्स ओनली, तो इसको ज़्यादा लेंदी नहीं करना होता है। रिपोर्ट राइटिंग इज़ ऑलवेज टू द पॉइंट। हम उसको एम्बेलिश नहीं करेंगे विद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, राइट? सो दिस इज़ अबाउट इवेंट्स। Now second report writing is about incident or an accident. इंसिडेंट होता है कोई नेचुरल कलामिटी हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए तो दैट इज़ एन इंसिडेंट। एक्सीडेंट आपको पता ही है, राह चलते हुए कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। अगेन इसका फॉर्मेट वही रहेगा। फर्स्ट लाइन विल बी व्हेन, वेयर, व्हाट हैपेंड। इसके बाद आपने एक्सीडेंट या इंसिडेंट की रिपोर्ट देनी है। दैट इज़ इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे, इसमें कौन सी व्हीकल्स इन्वॉल्व थी, या किस एरिया में ये दुर्घटना हुई है, ये सारी चीज़ें आएंगी। देन यू विल टॉक अबाउट व्हाट वाज द लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इस दुर्घटना से कितने लोगों को नुकसान हुआ, कितना मतलब ज़मीन का या बसेस का या बिल्डिंग्स कितनी जल गई, ख़राब हुई, फिर और क्या क्या चीज़ें हैं जो डैमेज हुई। इसके बाद हम आ जाते हैं इंजर्ड के ऊपर कि जो इंजर्ड हुए इस इंसिडेंट में उनको कहाँ लेकर जाया गया है। जनरली वी से दैट दे आर एडमिटेड टू अ नियर बाय हॉस्पिटल। उसके बाद आता है कि गवर्नमेंट ने उसके लिए एक इंक्वायरी ऑर्डर किया है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इनटू द मैटर।
फिर रिलीफ मेजर्स क्या लिए गए हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लिए गए हैं, आपने ये देना होता है. एंड देन ऑब्वियसली लास्ट लाइन, द गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट strict fines are imposed और पुलिस टीम शुड बी मोर विजिलेंट. तो इस तरह के आपने लास्ट में जनरल ओपिनियन देना होता है. आई नो दिस इज़ अ वेरी हरिड वीडियो एंड इतनी अच्छी नहीं है, इतने डिटेल्स इसमें इंक्लूड नहीं हुए हैं, बट इतनी जल्दी में आई वॉज नॉट एबल टू डू एनी थिंग बेटर because I'm also making many revision videos for 10th. So I hope you'll forgive me and I hope that you like whatever I have been able to make for you. Thank you. With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.